हेलो स्टूडेंट्स। तो अब बोर्ड का लगभग मान के चले रफली तो 30 से 35 दिन हम लोग के पास बचा हुआ है। तो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो स्पेशली मैथ को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। मैं एक मैथ का टीचर हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है, इन डेप्थ पता है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है। तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये बेसिकली तीनों टाइप के बच्चों के लिए है। वो बच्चा जो कुछ नहीं पढ़ा, वो बच्चा जो पढ़ा है पर वो उसको डर लगता है अंदर से। जब क्वेश्चन देखता है ना, वो घबरा जाता है। उससे बन नहीं, उसके पास सारा कंसेप्ट है पर उससे बन नहीं पाता है। और तीसरा वो बच्चा जो लगभग 2 बार 3 बार वो हर एक चैप्टर को रिवाइज कर चुका है। तो बेसिकली ये हम एक 21 दिन का आप लोगों के लिए एक प्लान बना के दे रहे हैं। अगर सीरियसली आप अगर 21 दिन में ये आप करते हैं, आप लोग करते हैं, तो 80 में से 80 में से तकरीबन आप 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एज अ मैथ टीचर मुझे पता है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे तो कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कुछ चीज को ध्यान में रखना है, जो हम इस वीडियो में आगे जाके आपको हम समझाने वाले हैं। तो आप सीरियस, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप ये वीडियो देखिए। अगर कोई भी दिक्कत हो फिर आप हमको अपडेट करिए, कमेंट करिए, आप हम आपको उस पर सजेशन देंगे, सजेस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये 21 दिन में आपको करना क्या है मैथ में, ताकि आपको 60 प्लस मार्क्स पहुंच जाए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि हम लोग के मन में जो एक डर बैठा हुआ है कि मैथ टफ होती है। मैथ टफ नहीं होता। हम लोग के जो तरीके होते हैं बनाने के, जो स्ट्रेटेजी होती है वो गलत होता है ना। मैथ कभी भी टफ नहीं होता, बस हम लोग का जो तरीका है वो गलत होता है। हम लोग ना मैथ को रटने के पर्पज से चलते हैं कि अरे समझ में नहीं आया तो रट जाओ, समझ में नहीं आया रट जाओ। मैथ सिंपल बोलता है कि हम आपको एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस एप्लीकेशन को आपको इस्तेमाल करना है। बस सिंपल सी बात है। तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, आपको इस्तेमाल करना है। एप्लीकेशन आपको एक एप्लीकेशन देगा, अब उसको इस्तेमाल मल्टीपल जगह करना है, मल्टीपल टाइम्स आपको करना है। कभी केस बेस्ड स्टडी में करना है, कभी न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल में, कभी वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में करना है। बस आपके पास जो इनपुट रहेगा वो तो एक ही रहेगा, और आउटपुट मल्टीपल रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हर एक आउटपुट के लिए एक दिमाग लगाना शुरू करता है। अरे ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। लेकिन हम लोग इस पे काम नहीं करते, इनपुट पे बिल्कुल काम नहीं करते। इनपुट मतलब कंसेप्ट, इस पे हम लोग बिल्कुल काम नहीं करते। हम लोग इस पे काम करते हैं, कैटेगरी बना देते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आया तो ऐसे बनाएंगे, इस टाइप क्वेश्चन आया तो ऐसे बनाएंगे, जो कि गलत है। हम लोग इसको, इस पे अगर काम कर लेते हैं तो ये आउटपुट जो भी है, ये तो बस वर्ड को चेंज करता है। इसमें न्यूमेरिकल आ गया, सिंपल आ गया, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आ गया, दो चार वर्ड घुसा दिया है। केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड में कुछ है ही नहीं, है ना। तो बस सिंपल होता है, मैथ टफ नहीं होता। हम लोग का जो तरीका है वो गलत होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमको भाई अब 30 दिन में कौन सा हम 100 में 100 पहुंचा देंगे या 80 में 80 ले आएंगे। हम उतना चाहते हैं ताकि भाई एक सही सलामत मार्क्स मेरा पहुंच जाए। तो फिर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि 70%, मोर देन 70% क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रिडिक्टेबल होता है। क्या मतलब प्रिडिक्टेबल का मतलब, कोई भी टीचर आप आसानी से आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई इसमें कोई जादू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप पेपर पीवाईक्यू उठाइए, लास्ट 10 ईयर का, 10 ईयर के पीवाईक्यू करके देख लीजिए आप। आपको इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। जब 70% पेपर जब प्रिडिक्टेबल है तो हम क्यों दिमाग लगाए हर चीज पे। कंसेप्ट पढ़ने का समय चला गया, 1 साल बचा था, गया। अब कंसेप्ट पढ़ना है, पर उतना पढ़ना है जिससे जो ये आउटपुट को हम फुलफिल कर सके, जो बोर्ड को जरूरत है उसको फुलफिल कर सके, है ना। तो हमको वही इनपुट डालना है, जो मेरा जो आउटपुट आ रहा है एग्जाम में उसको हम फुलफिल कर सके। बस उससे आगे हम कुछ नहीं जानना।
अगर हम एक फ़ॉर्मूला को भी अगर याद करते हैं या अप्लाई करते हैं, उस फ़ॉर्मूला को यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, वो करने आना चाहिए। बस आप इज़िली स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है? तो बेसिकली हम इस वीडियो को 3 टाइप के बच्चों के लिए बनाए। फर्स्ट टाइप का बच्चा ये हो गया, फर्स्ट स्टूडेंट या फर्स्ट टाइप। ये सेकंड टाइप बच्चों के लिए हो गया और ये थर्ड टाइप बच्चों के लिए हो गया, ठीक है? फर्स्ट टाइप बच्चा जो काफ़ी मतलब होशियार बच्चे हैं, जो अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं या पढ़ा भी है तो बस ऊपरी-ऊपरी। स्कूल गए, कोचिंग गए, बस सुना, सुन के घर आ गए। अगर होमवर्क मिला तो चोरी करके अपना या बहुत तरह का आजकल चोरी करने का, तो वो करके होमवर्क पहुँचा दिए। जो बेसिकली साल भर अपने आप से झूठ बोलते रहे, बेईमानी करते रहे, उनके लिए, जो कुछ पढ़े ही नहीं। दूसरा, भाई पढ़े हैं, हम साल भर पढ़े हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, घबरा जाते हैं। क्या क्वेश्चन आने वाला है? मतलब हम जान रहे हैं कि इस टाइप क्वेश्चन हम बनाए हैं, पर उस टाइम जब एक पेपर मेरे सामने आता है, तो हमसे समझ में नहीं आता है क्वेश्चन बनेगा कैसे? हम लोग घबरा जाते हैं। ये सेकंड टाइप के बच्चे आ गए। सेकंड टाइप के बच्चे साल भर पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ऊपरी-ऊपरी। और थर्ड टाइप जो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर चुके हैं चीज़ों को, जो मतलब 2 बार, 3 बार अपने चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप अपने आप को पहले पहचानिए कि आप इस तीनों में कहाँ लाइक करते हैं। ये वीडियो तीनों के लिए है। तो आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस टाइप के, कुछ पढ़े ही नहीं हैं, पढ़े हैं पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। और तीसरा, जो कुछ मतलब जो सब कुछ कंप्लीट कर चुका है, वो अपने आप को पहले पहचान लीजिए, ठीक है? हम पहले बात करने वाले हैं वैसे बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ पढ़े नहीं या पढ़े भी हैं तो बस होता है ना वो, थोड़ा पढ़े, थोड़ा छोड़ दिए, थोड़ा पढ़े, थोड़ा छोड़ दिए, उस टाइप के। तो आपके लिए बच्चे भाई सीरियस हो जाओ, ठीक है? बार-बार बोल रहे हैं कि 70% पेपर प्रेडिक्टेबल होता है। अगर तुमको स्कोर करना है मैथ में, पास हो जाना है, तो तुमको सब कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारा गोल है सिलेबस कंप्लीट का। तुम ये दिमाग से निकाल लो कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट करने में चलोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम जहाँ हो वहीं धराशायी हो जाओगे। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, ये मेरा गोल नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने का गोल तुम्हारे पास नहीं, तुमको नहीं होना चाहिए, है ना? दूसरी बात, तो हम करें क्या? करना तुमको कुछ नहीं है। चुपचाप जो भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट या जो भी हाई स्कोरिंग चैप्टर है, उसको पकड़ लो, है ना? हाई स्कोरिंग चैप्टर को पकड़ो, उसको 2 बार, 3 बार कर डालो। 2 बार, 3 बार कर लो और तुम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे, इधर-उधर कहीं नहीं जाना है, चुपचाप तुमको पीवाईक्यू को पकड़ो और पीवाईक्यू को करते डालो। 2 बार, 3 बार पीवाईक्यू कर डालो। 2 से 3 बार पीवाईक्यू कर डालो, ठीक है? तुम ईज़िली पास कर जाओगे, ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? पीवाईक्यू रिपीट इक्वल टू मार्क्स। मतलब जितने बार तुम पीवाईक्यू करोगे, तुम्हारे पास अगर थोड़ा अंदर आत्मा जग गया है, तो तुम 3 बार से ज़्यादा कर लो। जितना बार तुम पीवाईक्यू करोगे, ये सभी बच्चों के लिए है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितने बार तुम लोग पीवाईक्यू करोगे, उतनी बार तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज़ होगा, है ना? हम लोग जस्ट बताए थे कि 70% पेपर प्रेडिक्टेबल होता है। कैसे कोई भी टीचर प्रेडिक्ट कर लेता है? भाई पीवाईक्यू देख के। पीवाईक्यू देख के साफ-साफ लग रहा है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो जितने बार तुम लोग पीवाईक्यू करोगे, तुम्हारा मार्क्स उतना बढ़ेगा, ठीक है? तो तुमको ये करना। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, तुम ये दिमाग में अपना बैठा लो, छाप लो, कि तुम्हारा कॉम्पिटिशन टॉपर से नहीं है। तुम्हारा कॉम्पिटिशन सिर्फ है कि भाई हम कैसे पास कर जाए, पासिंग मार्क्स से। ये तुम्हारा कॉम्पिट दिमाग में होना चाहिए कि हमको टॉपर से कॉम्पीट नहीं करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, सब है। सब बच्चे में होता है, अगर कोई बच्चा कुछ नहीं आता है, उसके पास में कुछ ना कुछ स्पेशल पावर होती है। पर अभी मेरे पास जब 20 दिन, 30 दिन बचा हुआ है, तो कोशिश करो कि भाई हम कम से कम पास हो जाए अच्छे मार्क्स से। ठीक है? ये मेरा गोल होना चाहिए। ठीक है? तो ये तुम्हारे पास है, दिमाग में इसको रखना। ठीक है? दूसरा बच्चा, जो पढ़ा है बस प्रैक्टिस नहीं किया। तो तुम सबसे पहले एक काम करो, तुम लोग, कि ये कांसेप्ट का जो वीडियो देखना बंद कर दो। कि जो वीडियो हम लोग देखते हैं कि नहीं पढ़े हैं, मतलब ये अंदर में एक डर होता है ना, पढ़े हैं पर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं अच्छे से नहीं पढ़े, तो कांसेप्ट वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मत करो।
मत करो, कंसेप्ट वीडियो देखना बंद करो, ठीक है। तुमको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन और पीवाईक्यू बस ये करना है, क्वेश्चन पीवाईक्यू बस ये करते रहना है। अब तुम पूछोगे सर क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, तो ज्यादा इसमें भी हमको दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी लिखा है, जैसे मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको एनसीईआरटी का उठाना है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो भी सॉल्व क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो कर डालो, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या करना है, बस पीवाईक्यू करो, सेम वही टाइम्स। जितने बार तुम इस चीज को रिपीट करोगे, जितने बार, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 3 से अधिक बार कर लो, अगर टाइम बचा है तो, थोड़ा क्षमता हो तुम्हारे अंदर, तो 2 से 3 बार तो कम से कम करो, ठीक है। 2 से 3 बार करो, उसके बाद देखो मार्क्स तुम्हारा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंदर जो डर है, उस डर को खत्म करने के लिए जो भी फॉर्मूला है उसको लिखने के हैबिट डालो। मतलब कुछ भी अगर फॉर्मूला है उसको लिखो, एक रफ पेपर लो, उसको लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो। क्वालिटी की क्वेश्चन है तो एक चैप्टर इस तरह से बना लो, क्वालिटी की क्वेश्चन, जो ना फॉर्मूला है फटाफट फटाफट सारा फॉर्मूला लिख डालो। ट्रिगोमेट्री का वो लिख डालो, जो भी फॉर्मूला है फटाफट प्रैक्टिस करो, लिखने का हैबिट डालो हर रोज, ठीक है। तो तुम्हारे लिए भाई, मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारे पास नॉलेज का कमी नहीं है, बस उस नॉलेज का एप्लीकेशन तुम नहीं कर पाते हो। अब मैक्सिमम बच्चा पता है यही गिरता है। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास उस नॉलेज को और फालतू का वीडियो देख के टाइम बर्बाद नहीं करना है, वन शॉट मैराथन ये सब अभी नहीं देखना है। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। कहाँ से करना है हम तुमको बता चुके हैं। अगर कभी भी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो जो जो भी टीचर का नोट्स हो, जहाँ से तुम पढ़े हो, उसको रिवाइज करो, ठीक है। अगर कहीं कोचिंग जाते हो तो टीचर से पूछो, बार बार पूछो, क्योंकि अभी क्या हो जाता है ना, तुमको बताते हैं। अभी जैसे अगर तुम सोचोगे कि इस टीचर को देख लेते हैं, इस टीचर को देख लेते हैं, तो तुम्हारा दिमाग ना मल्टीपल जगह से इनपुट ले रहा है। इनपुट को लिमिट कर लो। अगर तुम जिस टीचर से पढ़े हो साल भर, जहाँ से पढ़ो, अगर ऑनलाइन पढ़े तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन पढ़े हो तो ऑफलाइन, उस टीचर से इनपुट लेना शुरू करो। जिस कंसेप्ट में तुमको दिक्कत है, उस कंसेप्ट का इनपुट तुमको अपने टीचर से लेना, ठीक है। और कहीं से मल्टीपल जगह वीडियो देखना बंद कर दो, टाइम बर्बाद होगा, इन द लास्ट तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा बच्चा जो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर चुका है, तो भाई आपके लिए कुछ नहीं, चुपचाप आप हर रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए। हर रोज नहीं तो कम से कम हर एक अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। हर अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दीजिए। उस मॉक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका एनालिसिस। आप देखिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं, गलती करके जो स्टेप मार्किंग जो है, जो परफेक्शन है, उसको इम्प्रूव करिए कि हर स्टेप को और हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और कितने अच्छे से हम पेपर को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, कितने सुंदर से प्रेजेंट कर सकते हैं स्पीड के साथ। तो आपका काम बस इतना है, ठीक है। आप मॉक दीजिए, हर एक दिन के छोड़ के एक दिन मॉक दीजिए, फिर उस मॉक का एनालिसिस करिए, ठीक है। कि अच्छे से कहाँ स्टेप हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ हम और अच्छे से मतलब चीज़ों को लिख सकते हैं, बस। आपको एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को, ठीक। कभी हम आप लोग बोलते हैं, तुम लोग बोलते हैं, तो ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। जो सोचना तुम लोग सोच सकते हो, मान सकते हो, ठीक है। तो अब इस दोनों बच्चे में जो है ना, फर्स्ट टाइप और सॉरी सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में ज़्यादा अंतर होता नहीं। अंतर क्या होता है पता है, रिवीजन का। बस एक छोटा सा अंतर होगा रिवीजन का, ठीक है ना। ये टॉपर और एवरेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस बस रिवीजन का होता है। कि टॉपर जो होता है वो भाई मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर चुका है, और जो सेकेंड टाइप का बच्चा है ये रिवीजन नहीं कर पाया। तो बस दोनों में अंतर क्या है, बस एक रिवीजन का। तो अगर ये जो सेकेंड टाइप में बच्चा फॉल कर रहे हैं, वो भी अगर 2 बार 3 बार रिवीजन कर जाते हैं, तो तुम थर्ड टाइप में इंटर कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। 1 महीना सफिशियंट टाइम है, ठीक है। 21 दिन, 20 दिन, 21 दिन, जो भी तुम टाइम को टारगेट करके चल रहे हो, करो, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइप का बच्चा है भाई, आपको जो हम बताएं उससे बाहर आपको नहीं जाना है, तुमको सेकंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी में नहीं घुसना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम जो 3 टाइप के बच्चे हैं, हम उस तरह से 3 टाइप से हम तुमको सिलेबस को डिवाइड करके दे रहे हैं, ठीक है। कि इतना कर लो भाई, तुम इजिली, तुम दिल खुश हो जाओगे, तुम पास कर जाओगे, ठीक है। अगर जो फर्स्ट टाइप के बच्चे, जो टाइप 1 बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे टाइप 1 में, तुम्हारा काम क्या रहेगा भाई, कि सिम चुपचाप बस तुम ये
जो टायर 1 में हम लिखे हैं सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को तुम कर डालो। ठीक है, कैसे करोगे हम सारा चीज़ तुमको हम बता चुके हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं तुम्हें पास कंसेप्ट नहीं है, अगर इसमें मान लो कंसेप्ट नहीं है, तो कंसेप्ट कहीं से भी छोटा मोटा तुम वीडियो देख के सीख सकते हो, पर ज़्यादा टाइम मत देना। ठीक है, हम टायर 1 के लिए बता रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, तो अगर तुम बोलोगे तो हम कंसेप्ट का एक सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम मुश्किल से 20-30 मिनट में एक चैप्टर का कंसेप्ट को रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हाईलाइट करवा देंगे अगर बोलोगे तो। ठीक है, तो करना तुमको कुछ नहीं है, जो भी कंसेप्ट है तो कंसेप्ट को फटाफट रिवीजन करवा लो, जहाँ भी 30 मिनट का वीडियो हो, 30 मिनट्स। ठीक है, तुम बस कंसेप्ट रिवाइज करो, बस पीवाईक्यू को लेके बैठ जाओ। पीवाईक्यू को बुक है तो ठीक है, नहीं तो इंटरनेट से डाउनलोड करो, प्रिंट करवा, और हाँ, कोशिश करो थोड़ा हार्ड कॉपी को लेके, क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारा एग्जाम होगा हार्ड कॉपी पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं। कोशिश करना है कि हार्ड कॉपी प्रिंट करवा सकते हो, करवा लो कहीं प्रिंट जाके। ठीक है, सारा पीआईक्यू प्रिंट करके बस पीआईक्यू को पेन पेपर को थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीखो। डन, बस ये तुमको करना है। टाइप 1 बच्चा अपना टायर 1 कंप्लीट कर लेना है भाई, तुम्हारा टारगेट बस इतना होना चाहिए कि टायर 1 कंप्लीट करना है। और जो टाइप 2 हो भाई, वो तुम ये दोनों अपना कर लेना। वैसे टाइप 2 और टाइप 3 के लिए, अगर तुम टाइप 2 में आते हो तो तुम भाई, तुम्हारे लिए तीनों है टाइप 2 बच्चे के लिए। टाइप 3 के लिए तो वो सारा बना ही लिया, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉरी, किस तरह को हम सिलेबस को डिवाइड किए, चैप्टर को डिवाइड किए, बस उतना कर लेना है तुम लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या किए ना, हम जो ये चैप्टर रखे हैं, टोटल 14 चैप्टर है आपके पास तुम्हारे सिलेबस में, हम उसको स्कोरिंग वाइज हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो जो भाई टाइप 1 में लाई करते हैं, आपका काम है चुपचाप ये 6 को कर लो, और 6 करने के बाद, 6 करने के बाद ये सब जो चैप्टर होता है, लीनियर, रियल नंबर, ये सब बहुत इजी चैप्टर होता है, रियल नंबर इसको कर लेना है। ठीक है, तो इस जो भी है अपना कॉपी पे नोट करके इसको रख लेना। ठीक है, तो पहला क्या करना भाई, जो हाई स्कोरिंग है, लीनियर कर लेना, इजी है, क्वाड्रेटिक कर लेना, इजी है, एपी, ट्रायंगल, ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ना टफ लगता है, रीजन क्या है ना, इसमें प्रूफ करने के लिए आता है। तो तुमको सब चीज प्रूफ नहीं करना है, तुमको बेसिकली इसमें एक होता है बीपीटी, इस पे ध्यान देना है तुमको, और इसके अलावा तुमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, 2-3 थ्योरम इसमें, ट्रायंगल में तुमको 2 से 3 थ्योरम होता है, थ्योरम बस 2 से 3 थ्योरम को प्रैक्टिस करके चले जाना, इनफ है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब समझो, और जैसे मान लो अर्थमेटिक में क्या आ सकता है भाई, अर्थ में मैक्सिमम तो तुम देखोगे तो nth टर्म, ये इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और तुमसे पास समेशन पूछ देगा, बताओ इसका समेशन कितना होता है, ये समेशन क्या होता है। तो इसमें कुछ नहीं, तुमको बस फार्मूला को याद करना है, बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, करना क्या है, फार्मूला को याद कर लो, फार्मूला को तुमको याद कर लेना है, और उसके बाद पकड़ के पीवाई को बैठ के बनाते हो। ठीक है, बस ये तुमको करना है। डन, और कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक भी आसान है, उसमें बस फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला को करो, बस खत्म। फैक्टराइजेशन करना तुमको आना चाहिए, तुम सीख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आता है, इसमें ग्राफ का आता है, कर लो, बहुत आसान चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इजी है, तुम इजी कर सकते हो उसको। ठीक है, पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है पता है, एलिमिनेशन मेथड आता है, जो तुमको बार बार पूछता है, एलिमिनेशन मेथड, मैक्सिमम टाइम एलिमिनेशन मेथड जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, तो तुमको वो कर लेना है। ठीक है, चलो उसके बाद स्टैटिक्स हो गया, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अगर इसमें से तुमको कोई भी चैप्टर में डाउट आ रहा है, जैसे मान लो तुम टाइप 1 में लाइक कर रहे हो, टाइप 2 में, टाइप 3 के लिए तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो तुमको कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो टाइप 1 टाइप 2 में आ रहा है, अगर किसी चैप्टर में दिक्कत दिक्कत आती है, जैसे मान लो अगर कहीं भी तुम लोग पढ़े हो नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको बता देना, हम उस पर एक अच्छा से वीडियो बना के, जिसमें हम लोग सिंपल सी बात है, हम क्या कवर करेंगे, एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन, और जितना भी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है पीवाईक्यू, वो हम कर डालेंगे। ठीक है, इसमें क्लास खत्म होने के बाद आपको भी 5 से 10 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 वाले बच्चे भाई इसको कर लेना। ठीक है, 40 से 50 मार्क्स के बीच आता है इसका, इसको कर डालना है टाइप 1। अगर ये कर डालते हो, देखो
ट्रायंगल भी है बड़ा अच्छा खासा, दिमाग खराब हो जाएगा। पर तुमको ज़्यादा नहीं, 2-3 थ्योरम जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? जो भी अच्छे टीचर हैं जिनसे पढ़े हो तुम, 2-3 थ्योरम को हाइलाइट करो, उसको प्रैक्टिस कर डालो, बात खत्म। ठीक है? स्टैटिक्स कुछ नहीं, बहुत आसान है, कर डालना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कुछ नहीं, बस तुमको फॉर्मूला कुछ-कुछ याद रखना पड़ेगा। सर्कल का, सिलेंडर का, स्फीयर का, सेमी स्फीयर का, बस तुमको कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर कर सको तो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह रियल नंबर को डाल देना, रियल नंबर कर लेना, ठीक है? और उसके बाद सर्कल भी आसान होता है। सर्कल में भी कुछ-कुछ मैक्सिमम टाइम्स ये या तो प्रूफ से पूछ देगा या तो न्यूमेरिकल पूछ देगा। आसान होता है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी भी आसान ही होता है, पर ये प्रैक्टिस की बात है। देखो जो प्रैक्टिस किया उसके लिए सारा आसान, जो प्रैक्टिस नहीं किया उसके लिए सारा भारी ही भारी है, ठीक है? तो ये काम तुमको कर लेना है, ठीक है? टाइप 1 वाले बच्चे अपना 6 सब्जेक्ट को पहले तुम मजबूत करो, ठीक है? उसके बाद रियल नंबर से 2-3 क्वेश्चन आता है। हमेशा 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है? तो इसको देख लेना। जब 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसको 2 बार 4 बार कर लो, काम खत्म, है ना? ठीक है? तो पहले इसको कर ला डालो, फिर इसको अपना उसमें घुस जाना है। और जो टाइप 2 वाले उनको तो सब सब कुछ करना है। और ये तो ऑप्शनल है, वीक स्टूडेंट, अगर तुम मतलब तुम सच में टाइप 1 में आते हो, तुम्हारे लिए ऑप्शनल है ये 11, 12, 13, 14, ये तुम करो, ठीक है? अगर नहीं कर पाते हो, कोई भी दिक्कत की बात है, तुम इसको छोड़ भी सकते हो। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 ही चीज़ आता है, 2 फॉर्मूला पे आता है, ठीक है? एक होता है मिड पॉइंट निकालना होता है, दूसरा मेरे पास होता है डिस्टेंस निकालना होता है, ये 2 चीज़ होता है, ठीक है? पर इस पे मेन है प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा तभी तुम इसको बना सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा खासा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तो चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये तुम छोड़ सकते हो। तो भाई टाइप 1 बच्चे के लिए क्या है कि भाई ये टोटल कितना हो गया? सीक्वेंस वाइज़ ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। तुम ईज़िली मार्क्स, जो भी मार्क्स है, स्कोर कर जाओगे, ठीक है? तो टाइप 1 में भाई 40-50 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। टाइप 2 कर लोगे तो यहाँ से अपना 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बेसिकली तुम ये दोनों मिला के, ये दोनों टायर 1 और टायर 2 मिला लेते हो, इसमें इसी में तुम लगभग अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कितना लगभग 2, 5, 52 से लेके 73 के बीच, मतलब समझो ना कि इसी से तुम 70 के आसपास पहुंच सकते हो, 70 के आसपास या 70 प्लस हो सकते हो अगर ये दोनों तुम कर लेते हो। ये बोनस में होता है, तुम जितना अच्छे से करोगे तुम मार्क्स स्कोर कर डालोगे, ठीक है? और एक चीज में हम और एक चीज बता देते हैं कि जरूरी नहीं कि अगर सर्कल का क्वेश्चन है सिर्फ सर्कल में ही पूछेगा, तो सर्कल क्वेश्चन है उसमें कुछ भी घुसा देगा, देखो ट्रायंगल भी ऐड कर सकता है सर्कल में, है ना? तो ये चीज दिमाग में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जरूरी नहीं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजी क्वेश्चन दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो किसी भी और में घुसा सकता है, सर्कल में घुसा सकता है, और सरफेस एरिया में घुसा सकता है, मतलब किसी चीज में घुसा सकता है, समझे? तो डरना बिल्कुल नहीं है, अपने आप को, माइंड को रिलैक्स करो, सांस लो भाई, कि हमको इतना ही करना है, ठीक है? बार बार फिर से बोल रहे, क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्टेबल होता है, पीवाईक्यू करो, जो बच्चे वीक है पीवाईक्यू से बाहर नहीं जाना है। पॉइंट 1 नोट कर डालो, इसको हाईलाइट करके चिपका लो बोर्ड पे, जो वीक है पीवाईक्यू से बाहर नहीं जा रहा है, जो टाइप 2 में आते हैं, जो टाइप 2 में आते हैं, भाई आपके लिए कुछ पीवाईक्यू को तो करना ही करना है, तीनों बच्चे के लिए पीवाईक्यू जितने बार कर लो उतना कम है, पीवाईक्यू करना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद एनसीईआरटी का जो भी सॉल्व एग्जाम्पल उसको कर डालो, बात खत्म, ठीक है? और टाइप 3 के लिए तुमको हम बता चुके हैं, ठीक है? इतना सब्जेक्ट इसको अच्छे से कर डालना है, इजीली तुम स्कोर कर डालोगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मार्क्स, इसमें हम मार्क के इसमें भी लिखे हैं, तो तुम इसको गूगल से तुम इसको कर सकते हो। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग ये 4 से 5 मार्क्स के आसपास आता है, और ट्रिगोमेट्रिक जैसे मान लो ये अच्छा खासा वेटेज रखता है, 8 से 10 मार्क्स के आसपास करता है। और एरिया से रिलेटेड का भी ये लगभग 3 से 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के आसपास करता है। और कंस्ट्रक्शन जो है लगभग तुमको ये भी 3 से 4 मार्क्स के आसपास करता है, ठीक है? तो हम तुमको बार बार फिर बोल रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ यहाँ नहीं, ट्रिगोनोमेट्री यहाँ इस्तेमाल करेगा, ट्रिगोनोमेट्री को सर्कल में इस्तेमाल कर सकता है, ट्रायंगल में भी इस्तेमाल कर सकता है, उसे ट्रायंगल में, हाँ ट्रायंगल में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मन में मत लाना है कि सर जब 70 मार्क्स से यही पूछ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री 10 मार्क्स का 80 मार्क्स का हो गया ना, जरूरी नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ यहाँ पूछे, ट्रिगोनोमेट्री इसमें भी घुसा देगा, ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी, है ना? पर कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सेप्शन होता है। 70% हमको कौन सा भाई अभी 100 में 100 स्कोर करना है, हमको 70% बस लाना है,
70% के आसपास हम पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो भाई इतना सिंपल बेसिस बेसिस कर लो, काम खत्म। ध्यान रखना हमेशा जितना तुम बेसिस पे रहो, बेसिक पे ध्यान दो। बेसिक को मजबूत करो, बात खत्म। हमको नहीं जाना, ठीक है, हमको नहीं बढ़ना है आगे, ठीक है। बेसिक्स पे ध्यान दो। 3 स्टेप होता है, एक होता है बेसिक्स, ठीक है, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई। हमको बस इस पे रखो। तुम लोग अगर इस पे खास करके टाइप 1 बच्चे के लिए बता रहे हैं, तुम इस पे ध्यान रखो, तुम स्कोर कर जाओगे, बढ़िया स्कोर कर डालोगे, ठीक है। और जो टाइप 2 वाले हैं वो मीडियम और बेसिक्स दोनों पे ध्यान दो। चलो, ठीक है, ये चैप्टर वाइज हम समझा दिए हैं। करना क्या है सभी बच्चे के लिए, पहले कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो, फिर पीवाईक्यू करो, फिर पीवाईक्यू करने के बाद ये टाइप 2 बच्चे के लिए है, टाइप 2 बच्चे के लिए है। पीवाईक्यू के बाद पीवाईक्यू कर डालो, उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल, कुछ जितना भी एग्जांपल है बहुत 4-5 एग्जांपल होता है, तो वो सारा कर डालना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक, मॉक, ठीक है। जो टाइप 1 वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो पहला काम क्या करेंगे, अपना सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, कंसेप्ट को देखो, पीवाईक्यू को सॉल्व करो। अगर पीवाईक्यू समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे पास इंटरनेट का सुविधा है, तुम्हारे पास टीचर है, उसके हेल्प लो और पीवाईक्यू को सॉल्व करो, ठीक है। बस ये 2 काम तुमको करना है, ठीक है, जो टाइप 1 वाले बच्चे हैं, ठीक है। और जो टाइप 2 वाले हैं, भाई तुम कंसेप्ट पीवाईक्यू ये सारे करना, टाइप 2, ये टाइप 2 वाले बच्चे करेंगे, ठीक है। करना क्या है, सिंपल सी बात है कि हमको सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट के बाद पीवाईक्यू करो, फिर पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, ठीक है। फिर एनालिसिस करके देखो कि भाई कहाँ गलती कर रहे हैं। तो एक एक तुम लोग के लिए हम बोनस पॉइंट बता रहे हैं, एरर बुक बना लो। मतलब एक छोटा सा कॉपी ले लो, कॉपी में जो भी तुम्हारे पास एरर आ रहा है, जैसे पीआईक्यू सॉल्व कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, जो भी एरर आ रहा है उस एरर में जो भी एनालिसिस करने के बाद जो भी तुम्हें गलत पॉइंट लग रहा है उसको इसमें डाल दो, बुक में डाल दो, बुक में डाल दो, ठीक है। सिंपल एक तरह से तुम्हारे पास बुक बन जाएगा, तुम बस लास्ट टाइम थोड़ी बैच कर लो। ये टाइप 1 बच्चे के लिए नहीं है भाई। टाइप 1 बच्चा तुम चुपचाप इस दोनों के पीछे रहो, तुम स्कोर कर जाओगे। टाइप 2 वाले बच्चे थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर जैसे मान लेते हैं, एक ही और समझना है, मान लो टाइप 2 में तुम आते भी हो, ठीक है। अगर टाइप 1 टाइप 2 के बीच आते हो तो तुम चुपचाप बस टाइप 1 में आ जाओ, ठीक है। अगर तुम टाइप 1 टाइप 2 में आते हो, बीच में आते हो, तो चुपचाप टाइप 1 में आ जाओ। कंसेप्ट वैल्यू, कंसेप्ट वैल्यू, कंसेप्ट वैल्यू, बस यही वर्जन करते रहना है, जितने बार तुम कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है भाई, पीआईक्यू करना है। स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग लिख रहे हैं, देखो पेपर जो तुम्हारा होता है ना, इस टाइप का पेपर होता है, तो सॉरी थोड़ा सा रेक्टेंगुलर होता है। तो लिखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरह से हम लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखा जाता है, वो भी एक तरीका होता है जानने का, ठीक है। तो स्टेप मार्क्स मिलता है, स्टेप पे मार्क मिलता है, तो उस पर ध्यान देना। डायग्राम, डायग्राम तो भाई बोनस पॉइंट है। हमेशा हम भी अपने बच्चे को बोलते हैं डायग्राम पे पूरा ध्यान दो। अगर तुम डायग्राम बना रहे हो तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं है, डायग्राम का इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है। क्या नहीं करना है, कोई भी नया बुक नहीं देखना है, कोई फालतू का वन शॉट बिंग भी ये सब फालतू नहीं करना है, और नया चैप्टर को बिल्कुल नहीं देखना। ये लास्ट डे का बात है, ये लास्ट डे की बात है, पर अभी देख सकते हो, अभी कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरी तरफ से है, ध्यान रखना कि कोई भी एग्जाम में जो मार्क्स लाया जाता है ना, वो तुम कितना इंटेलिजेंट हो उससे मतलब नहीं है। मार्क्स लाया जाता है एक स्ट्रेटेजी से, एक तरीका से। तो जो भी मार्क्स तुम ला रहे हो, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, उस पर काम करो। फालतू कोई भी दिमाग नहीं लगाना, कहीं भी नहीं जाना। देखो ये अभी 30 दिन बचा हुआ है, यूट्यूब पे बड़ा ढेर सा वीडियो निकलेगा, ठीक है। तुम कोई भी एक टीचर को पकड़ लो, मल्टीपल सोर्स मत जाना, कोई भी एक जो भी बढ़िया टीचर हो, जो भी ऑथेंटिक टीचर, उनको पकड़ो, उनका वीडियो देखो, अगर कंसेप्ट का दिक्कत हो तो, ठीक है। बाकी मैक्सिमम टाइम एफर्ट डालो कि खुद से बैठ के कॉपी कलम पे करना है, ठीक है। एक रफ कॉपी खरीद लो, उस पे हर रोज बैठ के प्रैक्टिस करते रहो। अब इसमें एक सवाल आता है कि सर ठीक है ये सब, और हमको कितना टाइम देना चाहिए हर रोज पर डे मैथमेटिक्स को, ठीक है। मेरा बात मानोगे तुम, 2 घंटा के आसपास, 2 घंटा के आसपास, 2 घंटा प्लस अगर दे सकते हो दे दो। ये तुमको मैथमेटिक्स को पर डे देना चाहिए,
ठीक है, पर डे तुमको मैथमेटिक्स को देना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स तुमको भारी लगता है तो तुम कोशिश करो सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैथमेटिक्स को दे दो टाइम, क्योंकि तुमको और भी सब्जेक्ट है ना, और भी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो उस सब पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैथ्स तुम्हारा वीक है तो तुम चुपचाप हर रोज उठ के सुबह 2 घंटा मैथ को दे सकते हो, दे दो। ठीक है, अगर किसी को सुबह उठ के याद करने में मन लगता है तो वो अपने देखो, कोई भी टीचर तुमको नहीं बता सकता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, या तुम्हारा तुम्हारा तरीका कैसे, तुमको कब याद, तुमको अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाना पड़ेगा कि हमको किस टाइम जो मेरा माइंड ज़्यादा फ्रेश रहता है, किस टाइम हम मैथ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अपना बनाओ। ठीक है, सिंपल सी बात है। पर 2 घंटा मैथ को दो। अगर वीक स्टूडेंट हो तो तुम 2 घंटा से ज़्यादा दो। वीक स्टूडेंट को करना क्या है, कंसेप्ट को समझो। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो तुमको कंसेप्ट को समझाया, ज़्यादा टाइम नहीं देना है कंसेप्ट पे। अगर तुम कहोगे तो हम तुमको बहुत शॉर्ट्स में 20 मिनट 30 मिनट के अंदर, एक आधा घंटा में तुमको एक हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज इजीली हो जाएगा। और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, और उस फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है, चाहे न्यूमेरिकल्स में, केस बेस्ड स्टडी में, वर्ड प्रॉब्लम में, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अगर कहोगे तो। ठीक है, तो यहाँ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस नहीं देखना है। अपने आप पे भरोसा रखो, साल भर पढ़े हो तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, तय है आउटपुट आना। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो। ठीक है, और स्ट्रेटेजी जो बनाए हैं आराम से देखो, सांस लो, और तरीका से पढ़ना शुरू करो। अगर तुम्हारा मैथ वीक से, पर्सनली हम लोगों को बता रहे हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले रफ पेपर लो, आराम से 2 घंटा मैथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़े हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे पढ़ लो। 30 मिनट आधा घंटा में, 1 घंटा में एक चैप्टर कंप्लीट करके थ्योरी को समझ लो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बैठ के। ठीक है, पर करो। अब खुद का हाथ, पेन, पेपर अपना जो भी चला सकते हो चलाओ, पर अपना पेपर और पेन का इस्तेमाल करना शुरू करो। जितना लिखोगे मार्क्स उतना अच्छा आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, पीआईक्यू से इधर उधर हिलना नहीं है। हम 12 बोले, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पी वाई क्यूज। जितना तुम इसको करोगे, जितने बार, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, जितने टाइम तुम इसको कर सकते हो करो। हर एक टाइम में क्या होता है, बेहतर, एक अपने आप को लिखने का कला तुम्हारा बेहतर होते जाएगा। तो जैसे मान लो तुम पहली बार करेगा, तुम सॉल्व कर लोगे, टाइम लगेगा। दूसरी बार में टाइम कम लगेगा, तीसरी बार में और कम टाइम लगेगा। तो इस सब में होगा क्या, तुम्हारे पास लिखने का जो स्टेप, लिखने का जो तरीका होता है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो पीवाईक्यू करो, जितना ज्यादा पीवाईक्यू कर सकते हो करो। ठीक है, और अगर समय मिल रहा है, अगर तुम और कुछ करना चाहते हो तो चुपचाप एनसीईआरटी को पकड़ो। जितना भी सॉल्व क्वेश्चन है, सारा सॉल्व क्वेश्चन कर डालो। बस इससे अधिक नहीं करना। तुमको अगर सच में मैथ्स में अच्छा मार्क्स करना है तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये। बस इसके अलावा कुछ मत करो 1 महीना। तुम अगर फालतू जगह तुम मैराथन वीडियो देखने जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। बस तुमको ये दोनों चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर कुछ हेल्प चाहिए मैथ में, साइंस में, तो तुम हमसे पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, हम तुमको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर तुम ये कर लेते हो, अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल तुम पूछ सकते हो। अगर करते हो तो विश्वास मानो, तुम स्कोर अच्छा कर डालोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर डालोगे। ठीक है, और कोई भी चैप्टर पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, अपने समय के अनुसार टाइम देते जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही ख़त्म करते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बेझिझक तुम पूछ सकते हो।